मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधूनी में 26 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में युवाओं से संवाद किया और 2,02,429 युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण वितरण की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत आयोजित किया गया है। 5,521 करोड़ 51 लाख रुपए निवेश वाले इन निर्माण कार्यों से लगभग 59,000 युवाओं को सीधे रोजगार मिलेगा और कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा भी शामिल हुए। आज सबसे पहले मैं देवी मां को प्रणाम करता हूं, सलकनपुर वाली मैया, क्योंकि मां कोई भी हो एक है। आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। मेरे आईटीआई के भांजे भांजियों, आईटीआई वाले कौन कौन है हाथ उठाओ, नीचे करो। अब कॉलेज में पढ़ने वाले कौन कौन है वो हाथ उठाओ। तो आईटीआई के हो चाहे कॉलेज के हो, और आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है वो हाथ उठाओ। समूह वाली बहनें, तो समूह की बहनें भी बड़ी संख्या में आज आई है। मेरे बेटा बेटियों, मां से यही कृपा है कि तुम पढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि आप सबकी जिंदगी में आए और मैया की कृपा ऐसी बरके कि आप बरसे कि आपके पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। और हमें इतनी शक्ति दे मां, हर जगह, चाहे मैया रो, चामुंडा मैया हो, देवास, अलग अलग स्थानों पर बड़ी संख्या में मां की पूजा और उपासना हो रही है। सलकनपुर में भी भव्य मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हो गया है। मां चामुंडा और तुलजा भवानी का मंदिर भी बना है। और अब सुनो, उज्जैन में महाकाल बाबा के मंदिर के बाहर हमने महाकाल बाबा के आशीर्वाद से ही पूरा महाकाल लोक बना दिया है। अब जाओगे तो अद्भुत लोक बना है महाकाल महाराज, जहां पूरी शिवलीलाएं देखने को उज्जैन पधार रहे हैं लोकार्पण करने के लिए श्री महाकाल लोक का। उनका भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन मेरी आज विषय पे बोलूं उसके पहले एक अपील है। अद्भुत सृष्टि करवाने वाले तो महाकाल महाराज ही है, भगवान ही है। लेकिन जब कुंभ लगा था उज्जैन में सिंहस्थ, तब हमने सोचा था कि एक ऐसी रचना की जाए कि देखने वालों को शिवलीला के पूरे दर्शन हो जाए। और वो काम प्रथम चरण का पूरा हो गया, जिसका लोकार्पण है। उस दिन जो उज्जैन आ सके उज्जैन आए। शाम के समय प्रधानमंत्री जी 6 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उज्जैन भीड़ बहुत हो जाएगी, इसलिए जो उज्जैन नहीं आ सकते वो अपने अपने गांव के मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन करें। दीपक जले, दिवाली से पहले दिवाली मन जाए। गांव के मंदिर में दीपक जलेंगे, सजावट होगी, पूजा आरती होगी और सब उज्जैन से जुड़ेंगे तो महाकाल महाराज की कृपा भी बरसे। लेकिन मेरे बेटा बेटियों और मेरी बहनों, आज के युग में अगर सबसे बड़ी समस्या कोई होती है तो वो होती है रोजगार की समस्या। पढ़ने के बाद रोजगार चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोजगार तो चाहिए, रोजगार के बिना जिंदगी नहीं चलती। और ओम प्रकाश जी सही बता रहे थे, जब मैं इस बार कोरोना में अस्पताल में भर्ती था, तब कई लोगों को हमने जोड़ा था वर्चुअली, वैसे नहीं जुड़ सकते थे। वो और कहीं बैठे, मैं अस्पताल में भी बैठता था, बाद में घर आ गया तो घर में। और उस समय एक संकल्प पैदा हुआ कि ऐसा कार्यक्रम बनाओ शिवराज, कि हर महीना कम से कम 2 लाख रोजगार हम अपने नौजवानों को दे सके, बेटा बेटियों को दे सके, बहनों को दे सके। अब जब पहले हमने ये बात कही, रोजगार मध्य प्रदेश की धरती पर दे चुके हैं 25 लाख से ज्यादा रोजगार।
और मैं पूरे प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं, रोजगार का मतलब क्या है? रोजगार के अलग अलग प्रकार हैं। एक, सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार। मेरे बेटा बेटियों, प्रदेश भर के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, पीएससी की भर्ती भी चालू हो रही है। एक व्यवधान था, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के कारण उसमें हमने रास्ता निकाल दिया है। और पीएससी के अलावा शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, अन्य विभाग हो, एक साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं हम बेटा बेटियों, 1 लाख सरकारी नौकरियों में। जो बच्चे शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं वो उसकी तैयारी प्रारंभ करें। पूरा कार्यक्रम जारी हो रहा है ताकि हम अपने बच्चों को शासकीय सेवा में भी नौकरी दे सकें। तो एक तरीका है तो शासकीय नौकरी, लेकिन मेरे बच्चों तुम सोने की जरूरत नहीं है। अरे मामा काय के लिए मुख्यमंत्री बनाए रे? उनके लिए भी तो कुछ करना है। और इसलिए जो दूसरा तरीका है कि नौकरी के अलावा स्वरोजगार के अवसर अनेकों खड़े करना, जिसमें हम बच्चों की मदद करें और वो अपना रोजगार खड़ा कर ले। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना, और उस योजना में मैं आईटीआई के बच्चों को भी कहना चाहता हूं, अगर तुम चाहो तो काम सीख के अपना काम चालू कर सकते हो, रोजगार चालू कर सकते हो। और अपने काम का मतलब आपने जो सीखा उसके आधार पर